हेलो फ्रेंड्स। तो अब मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आज सेकंड शिफ्ट में था, जो कि अभी फिनिश हो गया है। तो मैं आपको रिव्यू देती हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं ये पेज लेकर आ गई थी उनसे जाकर। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हुआ था, और रीजनिंग में फ्लोर वाला जो एक फ्लोर का दे रखा था, जिसमें कि 7 पर्सन्स बैठे हुए थे। फ्लोर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 था मेरा फ्रेंड्स। उसका आंसर ये बना था। अगर आपका भी सेम हो तो आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। मैंने इसका आंसर यहाँ पे डाला है। और एक मंथ बेस्ड भी था पजल। उसमें मंथ में ये जो दे रखा था कि 7 पर्सन्स और 7 मंथ्स के नेम दे रखे थे, उसका मेरा आंसर ये वाला आया था। आप ये वाला भी मैच कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन एरर, ये जो था डायरेक्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन था, उसका मेरा आंसर ये है। आप ये भी मैच कर लीजिएगा। मेरा बिल्कुल ऐसा बना था। और मैं आपको बता दूं, एक वर्ड अम्यूज़मेंट था। इसके जो वोवल्स है उसको नेक्स्ट वर्ड करना था, और कॉन्सोनेंट को एक वर्ड पीछे करके और ये बताना था कि कौन सा वर्ड सेम रिपीट हो रहा है। तो मेरे इसका आंसर 2 वर्ड्स रिपीट हो रहे थे। एक अनसर्टीन पजल आई थी जिसमें कि 17 पर्सन्स बैठे हुए थे। तो ये वाली पजल भी मेरी हो गई थी। और बाकी और एक ये वाला भी था। फ्लैट एंड फ्लोर में था। 8 पर्सन्स थे, 4 फ्लोर्स पे बैठे हुए थे। मेरा उसका आंसर ये वाला आया था। आप ये वाला भी अपने साथ मैच कर लीजिएगा। और एक वर्ड दे रखा था रिलैक्सेशन, जिसका जो है ये वाले वर्ड्स में ना लेते मेरा लायर। और एक वर्ड और बना था मेरा फ्रेंड्स, रेल। तो मेरे इसके 2 वर्ड्स बन रहे थे। तो ये रीजनिंग है। मैंने रीजनिंग में 35 फुल 35 अटैम्प्ट किए हुए थे। तो उसके बाद मैं आपको इंग्लिश बता देती हूँ फ्रेंड्स। इंग्लिश में सब क्लोज पैसेज था, जिसके आंसर मैंने ये डाल रखे। फर्स्ट का थॉट था, एक का आंसर मेरा आउट था, एक का शीकन आया था, एक का कैच, फंक्शन और मूविंग। ये 6 के 6 मैंने लिख लिए थे। और रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड में मैं कुछ ही लिख पाई थी। एक का रॉन्ग वर्ड था लूज्ड, एक था लाइक, एक डिफ्रेंशिएट था। बाकी 2-3 और थे, वो मुझे आंसर उसके फ्रेंड्स याद नहीं है क्या आ रहा था। इंग्लिश में ये सब आया हुआ था। और एक पैसेज आया हुआ था। पैसेज जो है वो कुछ एक्स कंपनी ने गेम्स बनाती थी, और उन्होंने इस बार गेम्स में जो वो बायोडाटा डालते थे कि कैसे बनाते हो, उसमें कुछ ऐसे कुछ करके था। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप सा था फ्रेंड्स। बट मैंने इंग्लिश में मैंने 30 किए थे। रीजनिंग में मैंने 35 किए थे। तो ये रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में मुझे फ्रेंड्स बिल्कुल ज़्यादा कुछ याद नहीं है। इसके अलावा जो मैं लिख सकती थी वो मैंने लिख लिया। बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, पूरा फ्रेज रिप्लेस करना था, और फाइंड द करेक्ट वर्ड ढूंढना था कि कौन सा वर्ड करेक्ट आ रहा है। और हाँ, मेरे को एक वर्ड भी याद आ रहा है। एक डिवाइस वर्ड था कुछ डिवाइस, इसका बताना था कि कौन से वर्ड में ये करेक्ट यूज़ हुआ है। इसमें सिर्फ ये फर्स्ट वाले में करेक्ट यूज़ हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और भी 2-3 वर्ड्स थे, बट मुझे भी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है क्या क्या वर्ड्स थे। एक वर्ड था लाइटन, एक वर्ड लाइटेंड भी आया हुआ था। वो और भी थे वर्ड, बट मुझे ये भी यही याद है। बाकी मैथ्स का मैं बता देती हूँ आपको। एक DI आई थी, जिसमें फ्राइडे सैटरडे संडे के ऊपर डाटा दे रखा था। ईजिली बन रही थी। 3 क्वेश्चन इसके ईजिली बन गए थे। 2 बड़े बड़े थे, उसमें सोल्व करने में टाइम लगा था। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। क्वाड्रेटिक 7 to 8 क्वाड्रेटिक थी। बाकी सारा अरिथमेटिक था हमारे। इसमें कोई भी नंबर सीरीज नहीं थी, और अरिथमेटिक भी मुझे थोड़ा टफर साइड पे लगा मैथ। एक क्वेश्चन था मिक्सचर वाला, जिसमें 8 और 1 की रेशियो दे रखी थी। उसमें जिसमें मिल्क जो था 14 ऐड करने पर वाटर जो है 10% बन जा रहा था। तो बताओ क्या ऐड करने पर वो 6 और 1 की रेशियो बन रही थी। मुझे तो याद भी नहीं मैंने इसका आंसर क्या टिक किया था। और एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था, उसका मेरा 1400 आंसर आया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैथ में मैंने 24 किए। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट्स 89 हैं। सो देखते हैं फ्रेंड्स अभी क्या रहेगा। बट आप मैंने जो रीजनिंग के आंसर डाले आप अपने साथ मैच कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश में पैसेज के भी 7 to 8 क्वेश्चन पैसेज क्या हुए थे, जिसमें हाँ मैं एक आपको इंग्लिश में एक सिनोनिम्स बता देती हूँ। एक का आंसर अफेक्ट डाला था मैंने, कुछ इम्पैक्ट का बताना था, मैंने अफेक्ट डाला था। और एक का आंसर कंसील्ड भी था। कंसील्ड उसका एंटोनिम्स आ रहा था। और एक और था फ्रेंड्स, हाँ एक वर्ड पब्लिसाइज था। एक का वर्ड सिनोनिम पब्लिसाइज था। तो ये तीनों सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे जो मैंने किए थे। इंग्लिश का मैक्सिमम जितना याद है मुझे बता दिया। बाकी आपका कब है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो वो ये मेरा रिव्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।